Good morning, students. In your first chapter on finding my way, in previous class, I've discussed about theme of a story, and there was narrator S. And he had described about his childhood experience, in which he met Kabir, he met Vasudev, and he learnt their musics. And after later, what happened in the story? Today we'll discuss it. I began drawing on walls, papers, and floors on whatever surface I could find as a child. I looked at newspapers and draw film stars. I used charcoal. अब ऐसा स्टोरी में बताया गया है कि नैरेटर वॉल पर, पेपर पर, फ्लोर पर, जिस सरफेस पर इच्छा होता था एक चाइल्ड के रूप में ड्रॉ करते थे। न्यूज़पेपर में देखते थे, फिल्म स्टार्स का पिक्चर ड्रॉ करते थे। पिक्चर ड्रॉ करने के चारकोल का इस्तेमाल करते थे। चारकोल जानते हैं ब्लैक कलर को इंडिकेट करता है, जिसे लोग इनऑस्पिशियस मानते हैं, अनफॉर्चुनेट, बैड लक। और लोग बिलीव करते थे कि ब्लैक में अगर कुछ लिखा जाता है इससे कर्ज बढ़ जाता है। ऐसा ही हुआ। I drew as realistically as I could. I was influenced and inspired by a set of pencil drawings I found in a trunk. अब नैरेटर रियल में जो कुछ उन्हें ड्रॉ करना था वो कर दिए। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उन्हें पेंसिल का एक सेट मिला ट्रंक में। उनकी माँ, उनका नाम था हिमालय बाई, जिन्हें बताए थे कि वे अंकल जवाहर, यानी हिमालय बाई इनकी माँ का नाम है, और उनके मामा जिनका नाम है जवाहर, दे वेयर बाय अंकल जवाहर हर ब्रदर, हिमालय बाई के भाई। अब इनके भाई वह 25 ईयर्स की एज में मर गए थे और नैरेटर से मुलाकात हो नहीं पाया था। But people think and I believe I am his reincarnation. अब सभी लोग सोचते थे जो नैरेटर है जैसे कि वो अपने मामा के ही अवतार है, जैसे पुनर्जन्म इनका हुआ हो, ऐसा ही लगता था। और and I am fulfilling his life. Jawaharlal Yuki drew everyday objects and scenes with a touching realism. अब ऐसा बताया गया है कि नैरेटर वह अपने लाइफ के हर एक डिजायर को वह पूरा कर रहे थे। अब जवाहरलाल युकी जो इनके मामा थे, अब उनके बातों को भी रियलाइज कर रहे थे। I looked for these drawings on a visit to Ijora many years ago, but my mother told me they had been lost or destroyed when they pulled down our old house to build a new one. अब नैरेटर बहुत सारे ड्राइंग्स को वो देख रहे थे जब वो सिजोरा विजिट पर गए थे बहुत साल पहले। तो इनकी माँ बताई थी कि वह सब कुछ बहुत पहले गुम हो गया या पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब वहाँ पर एक नया घर बनाया गया। When father sought to put me in school, the principal wasn't sure I was old enough. अब इनके पापा इन्हें स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गए तो प्रिंसिपल श्योर नहीं थे कि बच्चा उतने एज का है जितना स्कूल के सबसे लोएस्ट क्लास में एडमिशन हो सकता है। अब ऐसा होता था कि किसी बच्चे का जो एज है उसके एबिलिटी के हिसाब से देखा जाता था। जो बच्चा अपने लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से वह हेड के ऊपर से पकड़ता था। अब नैरेटर समझ गए, अब वो अपने कानों को पकड़ते हैं। प्रिंसिपल भी देख करके हंस जाते हैं और सोचते हैं नैरेटर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए इनका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया गया। 2 दिसंबर 1970 से इनका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया गया 28 अक्टूबर 1970। मतलब 2-3 महीना इनका एज को बढ़ा दिया गया, जिस कारण से थोड़ा यह ओल्डर हो गए और एलिजिबल हो गए
उस क्लास में पढ़ने लायक। अब इनके पापा इनके अंकल के पास, जंगर के पास इन्हें छोड़ देते हैं। अब वो जानते नहीं थे कि वहाँ पे क्या करें। इनके अंकल जंगर, इनके पास 2 असिस्टेंट भी थे। नाम था डैडी सिंह उर्वेटी एंड लबादा सुमेर सिंह खुसराम। अब दोनों इनके अंकल से थोड़े बड़े थे और ये डैडी और लबादा दोनों असिस्टेंट नरेटर को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते। दोनों असिस्टेंट इनसे पूछते थे कि व्हाट आर योर रूट्स। ये लोग पूछा करते थे। नरेटर समझ नहीं पाते थे क्वेश्चन जो पूछा गया, फिर बोलते थे मैं रूट्स मेरे पास यहाँ हैं। टुडे आई फाइंड देम एवरीवेयर माई रूट्स। और जवाब देते थे देखो आज मेरे पास रूट्स हैं। डैडी और लबादा ये दोनों बहुत खुश थे कि एक पेंटिंग जंगर के द्वारा डॉट्स और लाइन से बनाया गया है पूरे पैटर्न्स में। अब नरेटर वहाँ पर जाते हैं, उस पैटर्न्स को देखते हैं जो क्रैक्ड अर्थ जैसा दिख रहा था। अब वह उसमें अपने आप से वो लाइन खींच करके उसे अच्छा पेंटिंग बना देते हैं और उनके अंकल जंगर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। अब जंगर वो कैसे लोगों को सिखाया करते थे। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द स्टोरी आनंद टोल्ड मी ऑफ हाउ सम हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस टीच। अब नरेटर को बात याद आई, एक कहानी जो इन्हें बताया गया कैसे हिंदुस्तानी म्यूजिशियन लोग सिखाया करते थे। अब फॉर years a master would make a disciple do all kinds of household drudgery and teach her how to grasp the perfect सात साजम द प्राइमल नोट। अब ऐसा बात था, एक मास्टर वो अपने शिष्य को वो बुलाते थे, घर का जो भी काम होता था वह सब काम दिया करते थे और उसे सिखाते थे। If they want to indulge you, perhaps ga another note, and just as the people wonders what is she has really learnt। अब ऐसा होता था, तब शिष्य भी समझता था, सोचने लगता था क्या सीखा गया, और जो भी नोट्स बताया जाता था वह सभी नोट्स सीखा करता था। When a new boy arrived, the new apprentice had to work the silbata, a flat grinding stone, and pestle and grind about 2 kilos of मसाला। जब कोई नए लोग आते थे तो एक नया काम दिया जाता था, जैसे एक सिलबटा दिया जाता था। सिलबटा एक पत्थर का मसाला पीसने वाला होता है जिस पर 2 किलो मसाला पीसना पड़ता था। रेड चिली, कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर में धनिया, क्लोव्स, सिनामोन, चॉप्ड ओनियन, गार्लिक, जिंजर, सभी को मिला करके मिलाना पड़ता था। यह फर्स्ट लेसन था। जंगर वो कुछ दूर बैठ करके अब वह लोगों को समझाया करते थे और बोलते थे अगर तुम अच्छे से मसाला नहीं पीस सकते हो तो कैसे तुम ब्रश और पेंट होल्ड कर सकते हो। और जंगर इंसल्ट भी करते थे, क्या सही है क्या नहीं है वो सब कुछ बताया करते थे और बोलते थे सबको गाना गाने के लिए, कर्मा सॉन्ग, ददरिया, इवन भजन, और वह फ्लूट, तबला, काइंड ऑफ ड्रम, हारमोनियम सभी सिखाया करते थे। इस तरीके से लोगों को म्यूजिक के बारे में सिखाया करते थे। यह नैरेटर अपना एक्सपीरियंस वो बताए हैं। तो इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को म्यूजिक की शिक्षा दी जाती थी, कहाँ कहाँ लोग क्या देखते थे, ये सभी दिया गया था। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।